दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल और आप देख रहे हैं रूप नंबर 13। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एकदम नई और अनोखी कहानियाँ। यह कहानी हमें भेजी है समीर दीक्षित जी ने। मेरा नाम समीर है। आज मैं आप लोगों को एक रियल घोस्ट स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी मुझे मेरे दोस्त अंकित ने भेजी थी, जो उसके साथ घटित हुई थी। दोस्तों, यह एक ऐसी स्टोरी है जिसे पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ समय के लिए डर का माहौल पैदा हो जाएगा। जिसे चुड़ैल की कहानी, घोस्ट स्टोरी आदि पर विश्वास नहीं होता है, वह स्टोरी को पढ़ने के बाद उन पर विश्वास करने लगेगा कि वास्तव में घोस्ट और चुड़ैलें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे दोस्त अंकित द्वारा भेजी गई कहानी उसी के द्वारा जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मुझे आईटी कंपनी में जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं। मैं अपने जॉब से बहुत खुश था और मैं अपनी जॉब को बहुत एंजॉय कर रहा था। मेरे साथ एक दिन दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना को लगभग 3 साल हो गए हैं। 25 जुलाई 2017। इस दिन को मैं कभी भी भूल नहीं सकता और मैंने इस दिन को भुलाने की बहुत बार कोशिश भी की है, लेकिन यह एक काले धब्बे की तरह मेरे दिमाग से चिपक गया है। इसी दिन मैंने टिंडर ऐप पर एक लड़की के साथ पहले डेट की थी, जिसका नाम रिया था। इस लड़की के साथ मेरी टिंडर पर ही पहली मुलाकात हुई थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। हम दोनों ने टिंडर पर ही बहुत ज़्यादा बातें की और फिर जाकर डेट का दिन डिसाइड किया। मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और हम दोनों प्रताप नगर के एक कैफ़े कॉफ़ी सेंटर में जाकर मिले। मैं उसके सामने बहुत नर्वस था, लेकिन मुझे उस लड़की के साथ बात करने में इतना पता चल गया कि लड़की कुछ प्राइवेट है। मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही थी, जैसे कि वह क्या करती है, कहाँ रहती है। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो बस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अपनी सारी बातें खोलकर उसके सामने रख दी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, यही सब। मैं उससे ज़्यादा खुलने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ 1 घंटे बैठने के बाद भी लड़की ने मुझसे कहा कि सुनो, मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं भी थोड़ा इस बात को लेकर एक्साइटेड हो गया कि आखिर कौन सी बात है जो मुझे वह बताना चाहती है। रिया ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो और तुम पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है, और मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जिसे सुनकर शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। असल में मैं दिल्ली में 3 दिन पहले ही आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक फ़्लैट लिया है। जब से मैं उस फ्लैट में रह रही हूँ तब से मैं 3 दिन से सोई भी नहीं हूँ। मुझे उस फ्लैट में रहने में बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे फ्लैट में मेरे अलावा और कोई भी रहता है, पर वह दिखता नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने फ्लैट के अंदर। मैं यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रिया के यह कहते ही मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। मुझे लगा कि शायद इसका तरीका है मुझे आज अपने साथ अपने घर लेके जाने का। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। रिया ने कहा, देखो, तुम मेरे साथ मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसा तुम अपने मन में सोच रहे हो। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उठ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे अभी भी डर दिख रहा था, पर खैर, उससे घर में ऐसा कुछ है या नहीं मुझे सच में कुछ नहीं पता था। उसके क्या इरादे हैं, वह किस लिए मुझे घर ले जा रही है, यह सब मुझे उससे घर जाने पर ही पता चलता। करीब रात के 10 बजे हम दोनों उससे घर पहुँचे। वह घर 1 BHK फ्लैट था, जो कि 4th फ्लोर पर था। उसके फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम और एक हॉल था, पर सही बताऊं, उसके घर के अंदर एंट्री करते ही मेरे को कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर ही अंदर मेरी तबीयत ख़राब हो रही हो। उसके घर से कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। फिर हम दोनों उसके बेडरूम में पहुँचे और हमने रात भर बहुत सारी बातें की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था
कि आज रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने भी बहुत ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा ही मना कर दिया। थोड़ी देर बात करते करते वह सो गई, लेकिन मैं अभी भी जाग रहा था। उसके सोने के बाद मैं बैठ के मोबाइल चला रहा था। तभी मैंने देखा बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और बेडरूम के दरवाजे से साफ साफ हॉल को देखा जा सकता था। हॉल में सिर्फ एक सोफ़ा और एक टेबल रखा हुआ था। ज़्यादा सामान घर में नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वह अकेले ही रहती थी। तभी मैंने हॉल के अंदर एक आदमी की परछाई से देखी। मैंने सोचा मैं रिया को जगाऊं और उस बारे में बताऊं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, वह ज़्यादा डर जाएगी। इसलिए मैंने खुद उस हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश की। जब मैं वहाँ पर गया, वह हॉल की लाइट चालू थी, पर मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम भी खोल कर देखा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे सोफे पर कोई बैठा हुआ है। अचानक से पीछे मुड़ने पर वहाँ पर कोई नहीं था। अब मुझे सच में इस घर में किसी के होने की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने थोड़ी देर बाद वह परछाई फिर से देखी। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। अब मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब मुझे ये फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई है। यहाँ पर कोई घोस्ट या कोई आत्मा तो ज़रूर है। मुझे लगा अब जाकर रिया को उठाना ही सही रहेगा। मैं भागते हुए उसके पास गया तो मैंने देखा वह अपने बेड पे नहीं थी। आखिर वो कहाँ गई? उसका बेड इतना ऊंचा ही नहीं था कि कोई इंसान नीचे छुप सके। मैं जस्ट अभी अभी हॉल से बेडरूम में गया था और वहाँ पर रिया नहीं थी। आखिर 2 रूम के अलावा वो कहाँ जा सकती है? आखिर इस 2 रूम के अलावा वो कहाँ जा सकती है? यह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो स्मेल जो शुरू से आ रही थी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कोई मेरे नज़दीक ही आ रहा है। फिर अचानक किसी के बाल के टुकड़े मेरे सामने आ गए। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई। फिर कुछ समय बाद लाइट अपने आप ही ऑन हो गई। यह देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मैं पसीने से लगभग पूरी तरह भीग गया था। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। अब मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने जल्दी से टेबल पर रखी अपनी कार की चाबी उठाई और सीधा फ्लैट से बाहर भागा। मैंने अपनी कार को चालू किया और सीधे अपने घर पर जाकर ही रुका। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस फ्लैट पर नहीं गया और ना ही कभी उस रास्ते पर गया। मैंने उस लड़की को टिंडर पर भी बहुत ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक का भी रिप्लाई नहीं आया। इसके कुछ दिनों बाद उसका प्रोफाइल टिंडर पर से अपने आप ही डिलीट हो गया। उस दिन के बाद मैंने अपना टिंडर अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया।